श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उसमें पहला बालकांड, उसमें 38वां सर्ग। राजा सगर ने सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ठनेमि कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्त्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्षों तक वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों यानी कि रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती है। आपकी वाणी सत्य है। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बल वाले, यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदन, तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र असमज्ज को जन्म दिया। पुरुष श्री छोटी रानी यानी कि सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घिसे भरे हुए घड़ों में रखकर दाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए, तब वे सभी बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र समज्ज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेरुक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमज्जन के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराजा सगर के मन में यह निश्चय विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। यह दृढ़ निश्चय करके वेदता नरेश अपने
उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। श्री वाल्मीकि रामायण, उसमें पहला बालकांड, उसमें 29वां सर्ग। विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृत्तांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पर पहुंचकर पूजित होना। अपरिमित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। महाबाहु श्री राम, पूर्व काल में यहाँ देववंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। इसकी श्रद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी, क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। उन महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रम में पधारकर भगवान विष्णु से बोले, सर्वव्यापी परमेश्वर, विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनसे यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं, वे गौ, भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहे, उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथार्थ स्वरूप में अर्पित करते हैं। अतः विष्णु, आप देवताओं के हित के लिए अपनी योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। श्री राम, इसी समय अग्नि के समय तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप तपोमय है, तपस्या की राशि है, तप आपका स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है। मैं भली भांति तपस्या के उसके प्रभाव से आप पुरुषोत्तम का दर्शन कर रहा हूँ। प्रभु, मैं इस सारे जगत को आपके शरीर में स्थित देखता हूँ। आप अनादि है, देश, काल और वस्तु की सीमा से परे होने के कारण आपका इदमिथ्य रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कश्यप जी के सारे पाप धुल गए थे। भगवान श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा, महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, क्योंकि तुम मेरे विचार से वर पाने के योग्य हो। भगवान का यह वचन सुनकर मरीचि नंदन कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वरदायक परमेश्वर, संपूर्ण देवताओं की, अदिति की तथा मेरी भी आपसे एक ही बात के लिए बारंबार याचना है। आप अत्यंत प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवान, निष्पाप नारायण देव, आप मेरे और अदिति के पुत्र हो जाए। असुरसूदन, आप इंद्र के छोटे भाई हो और शोक से पीड़ित हुए इन देवताओं को सहायता करें। देवेश्वर भगवान, आपकी कृपा से यह स्थान सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात होगा। अब आपका तप रूप कार्य सिद्ध हो गया है, अतः यहाँ से उठिए। तदंतर महातेजस्वी
भगवान विष्णु अदिति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और वामन रूप धारण करके विरोचन कुमार बलि के पास गए। संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु बलि के अधिकार से त्रिलोकी का राज्य ले लेना चाहते थे। अतः उन्होंने 3 पग भूमि के लिए याचना करके उनसे भूमिदान ग्रहण किया और तीनों लोकों को आक्रांत करके उन्हें पुनः देवराज इंद्र को लौटा दिया। महातेजस्वी श्री हरि ने अपनी शक्ति से बलि का निग्रह करके त्रिलोकी को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। उन्हीं भगवान ने पूर्व काल में यहाँ निवास किया था, इसलिए यह आश्रम सब प्रकार के श्रम का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में भक्ति होने के कारण मैं भी इस स्थान को अपने उपयोग में लाता हूँ। इसी आश्रम पर मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस आते हैं। पुरुषसी, यही तुम्हें उन दुराचारियों को वध करना है। श्री राम, अब हम लोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रम में पहुंच रहे हैं। तात, वह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। ऐसा कहकर महामुनि ने बड़े प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण के हाथ पकड़ लिए और उन दोनों के साथ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय पुनर्वसु नामक 2 नक्षत्रों के बीच में स्थित तुषार रहित चंद्रमा की भांति उनकी शोभा हुई। विश्वामित्र जी को आया देख सिद्धाश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी उछलते कूदते हुए सहसा उनके पास आए और सबने मिलकर उन बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया। 2 घड़ी तक विश्राम करने के बाद रघुकुल को आनंद देने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप आज ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करें, आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तव में यथानाथ तथा गुण सिद्ध हो और राक्षसों के वध के विषय में आपकी कही हुई बात सच्ची हो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेंद्रिय भाव से नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए। वे दोनों राजकुमार भी सावधानी के साथ रात व्यतीत करके सवेरे उठे और स्नान आदि से शुद्ध हो प्रातःकाल की संध्यापासना तथा नियम पूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जप पूरा होने पर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए श्री विश्वामित्र जी के चरणों में वंदना की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उसमें पहला बालकांड, उसमें 40वां सर्ग। सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वसुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है, यानी कि श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर
जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें न तो कोई कहीं घोड़ा दिखाई दिया और न घोड़े का चुराने वाला है। आपका भला हो। अब हम क्या करें, इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े, यानी और रोष में भयंकर पृथ्वी खोदने लगे। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया, जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। काकुस्थ वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्य। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमन सका दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल पर समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुँचे। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तम दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए। तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से
एक हुंकार निकल पड़ा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ।